इसने 12 अप्रैल 1679 को जजिया कर फिर से लागू करवा दिया। जजिया कर पुनः लागू करवा दिया, लागू करवा दिया। अकबर ने इसको बंद कर दिया था, तो 12 अप्रैल 1679 को इसने जजिया कर फिर से लागू करवा दिया, प्लस तीर्थ यात्रा कर लागू करवा दिया। तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू करवा दिया, जो अकबर के समय बंद था इसने फिर से लागू करवा दिया। तो जजिया कर सर्वप्रथम इसने कहाँ लागू करवाया, इसको समझ लीजिए। तो जजिया कर सर्वप्रथम लागू हुआ था मारवाड़ में। कहाँ हुआ था भैया? मारवाड़। मारवाड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो मारवाड़ कहाँ पड़ता है भैया? तो राजस्थान में पड़ता है। तो औरंगजेब ने सबसे पहले जो जजिया कर था वो मारवाड़ में लागू किया था। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको यहाँ पर 3 चीजें याद करनी पड़ेंगी, 4 चीजें, कि औरंगजेब के पुत्र, क्योंकि आप यही खेल खेलेंगे तो औरंगजेब के पुत्र याद करने पड़ेंगे। तो पहला हो गया मुहम्मद आजम शाह, मुहम्मद आजम शाह। दूसरा हो गया मुहम्मद मुअज्जम, मुहम्मद मुअज्जम। तीसरा होगा मोहम्मद अकबर, ये अकबर वो अकबर नहीं है, ठीक है ना, अकबर। और चौथा बेटा होगा काम बख्श। चौथा कौन सा होगा? काम बख्श। ये 4 बेटे आपको ना चाहते हुए भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे के जो खेल होंगे वो नहीं से शुरू होंगे। आते हैं राजपूतों में। तो राजपूतों के विद्रोह में बताया जाए तो सबसे पहले आपको याद करना है मारवाड़। सबसे पहले नजर इस पर थी और दूसरी नजर किस पर थी? मेवाड़ पर। तो मारवाड़ का राजा कौन था? राजा जसवंत सिंह। मारवाड़ का जो राजा था उसका नाम था जसवंत सिंह। मेवाड़ का जो राजा था राणा राज सिंह, राणा राज सिंह। और इसका जो पुत्र था उसका नाम था राणा जय सिंह, राणा जय सिंह। आराम समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। जसवंत सिंह है ना, जब उत्तराधिकारी युद्ध हो रहे थे, औरंगजेब के भाइयों के साथ जब युद्ध हो रहे थे, तो जो जसवंत सिंह है इसने दारा शिकोह का साथ दिया था। तो जो जसवंत सिंह इसने दारा शिकोह का साथ दिया था, लेकिन फिर भी दारा शिकोह के मरने के बाद औरंगजेब इस जसवंत सिंह से गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि इसको उसका पुराना मनसब वापस करवाया और साथ ही जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बना दिया, गुजरात का सूबेदार बना दिया। तो जो जसवंत सिंह है ये बन गया है गुजरात का सूबेदार और मारवाड़ भी इसी कब्जे में है। ये औरंगजेब की बहुत बड़ी चाल थी। समझते हैं कैसे चाल थी? जब जसवंत सिंह चला गया गुजरात, तो जसवंत सिंह का जो पुत्र था, इस पुत्र का नाम था पृथ्वी सिंह। इस पुत्र का नाम था पृथ्वी सिंह। तो जो जसवंत सिंह का पुत्र है पृथ्वी सिंह, अब औरंगजेब जानता है कि जसवंत सिंह बूढ़ा हो चुका है और इसके मरने के बाद इसका बेटा पृथ्वी सिंह ही गद्दी पर बैठेगा। तो जब जसवंत चला गया गुजरात, तो औरंगजेब ने पृथ्वी सिंह को एक पोशाक उपहार में दी और उस पोशाक के अंदर जहर लगा दिया और उस जहर वाली पोशाक को पृथ्वी सिंह ने पहना और पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। जहरीली पोशाक पहनकर मृत्यु, जहरीली पोशाक पहनकर इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब पृथ्वी सिंह मर गया और आगे चलकर जसवंत सिंह मर गया, तो जसवंत सिंह का उत्तराधिकारी कोई था नहीं। अब जसवंत सिंह का जो उत्तराधिकारी कोई था नहीं, तो उत्तराधिकारी के अभाव होने पर औरंगजेब ने मारवाड़ पर एक आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? कि इन लोगों ने जसवंत सिंह ने हमसे बहुत सारा कर्जा उधार लिया था, बहुत सारा पैसा उधार लिया था और वो पैसा जसवंत सिंह चुका नहीं पाए और उसका उत्तराधिकारी कोई है नहीं। तो मारवाड़ पर कब्जा किसने कर लिया? औरंगजेब ने कब्जा कर लिया, ठीक है ना। तब जसवंत सिंह का एक भतीजे का बेटा था, जसवंत सिंह के भतीजे का एक बेटा था जिसका नाम था इंद्र सिंह। क्या नाम था? इंद्र सिंह। इंद्र सिंह ने औरंगजेब से कहा कि तुम हमको जोधपुर दे दो और बदले में तुम हमसे 36 लाख रुपए ले लो, ठीक है ना। तो जोधपुर किसके कब्जे में आ गया? राणा इंद्र सिंह के कब्जे में आ गया। कितने रुपए लिए थे औरंगजेब ने? इससे 36 लाख रुपए लिए थे और जोधपुर दे दिया था, ठीक है ना। लेकिन कुछ समय के बाद पता चला जसवंत सिंह की एक पत्नी थी, है ना, जो विधवा हो चुकी थी, उससे 2 महीने बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, है ना। तो जसवंत सिंह की विधवा से, है ना, एक पुत्र पैदा हुआ। इस पुत्र का नाम था अजीत सिंह। इस पुत्र का नाम क्या था? अजीत सिंह। अब भैया जैसे औरंगजेब को पता चला कि उत्तराधिकारी आ चुका है तो क्या करा जाए, है ना। तो इस अजीत सिंह और ये जो विधवा है, मतलब जसवंत सिंह की जितनी भी रानियां थी, अजीत सिंह और उसकी विधवा माँ को, है ना, उठाकर नूरगढ़ के किले में बंद कर दिया। नूरगढ़ के किले में बंद कर दिया।
नूरगढ़ के किले में बंद कर दिया और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया, लेकिन इन लोगों ने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया। फिर एक राठौर नेता था, है ना, इन्हीं के बीच में, जिसका मेवाड़ और मारवाड़ दोनों से संबंध हुआ करता था, दोनों की वो बिचवानी हुआ करता था। एक राठौर नेता था दुर्गादास, राठौर नेता था दुर्गादास। इस दुर्गादास ने अजीत सिंह उसकी रानी को, है ना, इस किले के कैद से छुड़ाया और छुड़ाकर मारवाड़ से उठाकर कहाँ ले आया, मेवाड़ ले आया। और जैसे पता चला किसको, औरंगजेब को, कि अब ये सारे के सारे लोग मेवाड़ पहुंच चुके हैं, किसके यहाँ, राणा राज सिंह के यहाँ और राणा जय सिंह के यहाँ, तब इसने हसन अली को भेजा। हसन अली से कहा जाओ और मेवाड़ पर कब्जा कर लो। तो हसन अली आया और हसन अली ने जैसे मेवाड़ पर आक्रमण बोला तो हसन अली और किसके बीच हुआ, राणा जयसिंह के बीच युद्ध हुआ। हसन अली और राणा जयसिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हसन अली की जीत हुई, राणा जयसिंह की हार हो गई। जब राणा जयसिंह की हार हो गई, हालांकि इस राणा जयसिंह का साथ, है ना, दुर्गादास ने और अजीत सिंह ने सब लोगों ने मिलकर दिया था, फिर भी हसन अली जीता और ये सब हार गए। अब मारवाड़ तो अपना हल्का सा कब्जे में था ही था औरंगजेब के, मेवाड़ भी धीमे से कब्जे में आ गया और मेवाड़ का राजा किसको बना दिया, मेवाड़ का राजा मोहम्मद अकबर को बना दिया। अब इस मेवाड़ का राजा बना दिया मोहम्मद अकबर को। अब ये जो शहजादा अकबर है, ये यहाँ पर मेवाड़ पर गद्दी पर बैठा हुआ है और धीमे से अब जो राजा राज सिंह हैं, जो मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह हैं, इनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी और जो राज सिंह है वो धीमे धीमे षड्यंत्र बुनते रहेंगे और मौका लगते ही इस शहजादे अकबर को या मोहम्मद अकबर को परास्त कर देंगे। तो राणा राज सिंह ने जब इस अकबर को परास्त कर दिया तो औरंगजेब और आग बबूला हो गया और फिर से इस मेवाड़ पर कब्जा किसका हो गया, राणा राज सिंह का कब्जा हो गया। फिर अकबर ने अपने 3 बेटों को भेजा, आजम शाह, मोहम्मद आजम और मोहम्मद अकबर। ये तीनों बेटे जाते हैं और मेवाड़ के किले को, है ना, 3 तरफ से घेर लेते हैं और बहुत लंबे समय तक घेरे रहते हैं। लेकिन राणा राज सिंह ने हार नहीं मानी और राणा राज सिंह ने इन तीनों पुत्रों को जीतने नहीं दिया। फिर आगे चलकर राज सिंह की मृत्यु हो गई, उसी दौरान राज सिंह की मृत्यु हो गई और किसके दौरान, जब ये घेर रहे थे ना, तो राज सिंह की मृत्यु हो गई और अब जो औरंगजेब है ये खुद आता है। पहले 3 बेटे जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, अब औरंगजेब खुद आता है। जब औरंगजेब खुद आता है तो यहाँ पर दुर्गादास डर जाता है। अब दुर्गादास सोचता है करे तो करे क्या, है ना। इन तीनों बेटों ने बाहर पूरा जो किला है वो घेर रखा है। दुर्गादास ने अकबर को भड़का दिया कि तुम्हारे पापा तुमको प्यार नहीं करते हैं, ये है वो है, देखो तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं था, तुम हार गए तो तुम्हें कितना डांटा और डांटने के बाद अपने दोनों पुत्रों को भेज दिया, अब ये दोनों पुत्र मिलकर तुमको मार डालेंगे। ऐसा करके दुर्गादास ने इसको भड़का दिया। तो मोहम्मद अकबर दुर्गादास के बहकावे में आ गया और बहकावे में आके अकबर ने अपने पापा और अपने सभी भाइयों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो पहले ये तीनों घेरे हुए थे किला, दुर्गादास ने भड़का दिया, अकबर भड़क गया और अकबर ने अपने पापा और भाइयों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। औरंगजेब के पास इतनी बड़ी सेना भी नहीं थी उस समय कि वो शहजादे अकबर के विद्रोह को शांत करवा सके, लेकिन आगे चलकर अकबर को समझ में आया कि हमको उल्लू बनाया गया है। फिर अकबर चला गया शिवाजी के बेटे संभाजी के यहाँ, फिर संभाजी के पास से चला गया फारस और वहीं पर जाकर इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, 1704 के आसपास इसकी मोहम्मद अकबर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अब औरंगजेब के सिर्फ 3 बेटे बचेंगे। औरंगजेब के सिर्फ बेटा 3 बेटे बचेंगे, तो मोहम्मद अकबर मर जाएगा तो आजम शाह, मुअज्जम और कामबख्श बचेगा। इतनी बात क्लियर है ना। अब जयसिंह को लग गया कि हम भैया बच नहीं पाएंगे, तो जयसिंह ने क्या किया, 24 जून 1681 को औरंगजेब के साथ संधि कर ली। 24 जून 1681 को औरंगजेब के साथ संधि कर ली और संधि करने के बाद इसने कहा कि हमारे यहाँ से क्या हटा दो, जजिया कर हटा दो, हमारे यहाँ से जो जजिया कर है वो हटा दो। तो औरंगजेब ने कहा ठीक है, तुम्हारे यहाँ से जजिया कर तो हटा देंगे, लेकिन बदले में हमें कुछ चाहिए। तो जयसिंह ने अपना मेवाड़ के 2 क्षेत्र मादलपुर और बेदनूर, है ना, मादलपुर और बेदनूर इसको उपहार में दे दिया। फिर आगे चलकर जयसिंह और औरंगजेब की दोस्ती हो गई। फिर औरंगजेब ने जयसिंह से कहा कि क्या तुम हमको दक्षिण भारत जीतने में मदद करोगे? तो जयसिंह ने कहा हाँ कर देंगे। तो जयसिंह की ये बात सुनकर औरंगजेब खुश हुआ और जो इसने दिए थे 2 क्षेत्र मादलपुर और बेदनूर, औरंगजेब ने इसको वापस कर दिए। अब जो जयसिंह है ये शिवाजी को भी हराने में मदद करेगा, दक्षिण भारत की विजय को जीतने में मदद करेगा। कौन? ये जयसिंह। क्लियर है?
डन है, वेरी गुड। और मारवाड़ पर आंशिक रूप से कहीं ना कहीं कब्जा किसका रहेगा, है ना, आंशिक रूप से अजीत सिंह का। तो इसको मान के चलो कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने ना तो पूरी तरह से मारवाड़ जीत पाया था और ना ही पूरी तरीके से मेवाड़ जीत पाया था, है ना, संधि कर करके इसको काम चलाना पड़ा। तो अब मैं इसको लिख लिख के समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं कर दूँ इसको, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको राजपूत विद्रोह बताता हूँ, अच्छे समझिएगा ताकि अच्छे से नोट्स बन पाए, ठीक है। तो राजपूत विद्रोह में हमने आपको क्या बताया, राजपूत विद्रोह में दो विद्रोह आपको याद करने, एक है मारवाड़ और एक है मेवाड़। तो मेवाड़ का राजा कौन था, राणा राज सिंह, राणा राज सिंह, और इसका पुत्र कौन है, राणा जय सिंह, जय सिंह। क्लियर है। मारवाड़ का राजा कौन है, राजा जसवंत सिंह, राणा जसवंत सिंह। इसका पुत्र कौन था, इसका पुत्र था पृथ्वी सिंह, इसका पुत्र कौन था, पृथ्वी सिंह, है ना। अगला पुत्र कौन था, अगला पुत्र था अजीत सिंह, अजीत सिंह। तो इसने क्या किया, जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बना दिया, गुजरात का इसको क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया, और पृथ्वी सिंह को जहर वाली पोशाक पहनाकर मार दिया, जहर वाली पोशाक पहनाकर मार दिया। फिर इसके बाद, है ना, इस मारवाड़ के को औरंगजेब ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर अगला पुत्र अजीत सिंह पैदा हुआ। तो अजीत सिंह और उसकी माँ, अजीत सिंह और उसकी माँ को नूरगढ़ के किले में बंद कर दिया, नूरगढ़ के किले में बंद कर दिया, प्लस इस्लाम धर्म अपनाने को कहा, इस्लाम के लिए मजबूर किया। अब इस किले से बाहर, इस किले से बाहर कौन लेकर आया, किले से बाहर लाया राठौर नेता दुर्गादास, राठौर नेता दुर्गादास, इन सबको बाहर लेकर आया और बाहर लाकर कहाँ पहुँचा, मेवाड़। क्लियर है। जब ये मेवाड़ पहुँचा तो औरंगजेब ने इस राणा जयसिंह और हसन अली के बीच, हसन अली के बीच युद्ध हुआ। इसमें युद्ध में जीता कौन, हसन अली की जीत हुई, ठीक है ना, हसन अली की जीत हुई। तो मेवाड़ का जो कार्यभार था वो किसको सौंप दिया, अपने पुत्र मोहम्मद अकबर को सौंप दिया, मोहम्मद अकबर को सौंप दिया। लेकिन कुछ समय के बाद, है ना, कुछ समय के बाद राणा राज सिंह ने अकबर को हराया और पुनः कब्जा कर लिया, पुनः कब्जा कर लिया। अब इस कब्जे को हटाने के लिए तीन भाई, अब इस कब्जे को हटाने के लिए तीन भाई लगे रहे। कौन कौन, मुअज्जम, आजम और अकबर। सफलता, आंशिक सफलता मिली, आंशिक सफलता मिली। पर इसी दौरान दुर्गादास के बहकावे में अकबर ने क्या कर दिया, अकबर ने विद्रोह कर दिया, अकबर ने विद्रोह कर दिया, है ना। किसने बहका दिया था, दुर्गादास ने बहकाया था, ठीक है ना, दुर्गादास ने बहका दिया और अकबर ने विद्रोह कर दिया। लेकिन फिर भी इस अकबर ने इस विद्रोह को कर तो दिया, लेकिन फिर भी अकबर यहाँ पे गया, फारस जाके इसकी मृत्यु हो गई। पहले शिवाजी के पुत्र संभाजी के पास गया, फिर इसकी मृत्यु हो गई। इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं। फिर कुछ समय के बाद अब यहाँ पर राज सिंह की जब मृत्यु हो गई, तो राज सिंह की मृत्यु होने के बाद, है ना, राणा जय सिंह और औरंगजेब के बीच संधि हो जाएगी 24 जून 1681 को। 24 जून 1681 को संधि हो जाएगी और इस संधि के तहत दो क्षेत्र ये दे देगा। कौन कौन से वो दो क्षेत्र होंगे, मादलपुर और बेदनूर, मादलपुर और बेदनूर। और बदले में क्या हटाने के लिए कहा गया, हटाने के लिए क्या कहा गया था कि हम तुम्हें ये दे तो रहे हैं लेकिन क्या हटा दो हमारे यहाँ से, जजिया। तो जजिया कर को हटाने के लिए उसने ये दो क्षेत्र उसको दे दिए थे। इतनी बात क्लियर है।
इतनी बात को बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। अब जो राज सिंह है, सॉरी जो जय सिंह है, इस संधि के तहत अब किसकी सहायता करेगा, औरंगजेब की ये सहायता करेगा। क्लियर है। तो अब दक्षिण विजय में जब जय सिंह इसकी सहायता करेगा तो ये दोनों क्षेत्र मादलपुर और बेदनूर वापस जय सिंह को मिल जाएंगे। बात समझ आ रही है। और जो मारवाड़ है उस पर आंशिक रूप से कब्जा किसका रहेगा, अजीत सिंह का। कहाँ गया अजीत सिंह, हाँ ये मारवाड़ पर आंशिक रूप से कब्जा अजीत सिंह का बना रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है, अरे हाँ कि ना, क्लियर है ना। चलिए वापस आते हैं, ठीक है। तो रफ कर दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आता रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया राजपूत विद्रोह। अब जो शिवाजी है, शिवाजी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। शिवाजी ने भी बहुत परेशान किया औरंगजेब को, ठीक है। थोड़ा सा शिवाजी के बारे में समझ लेते हैं। तो शिवाजी ने क्या किया, 1656 में अहमदनगर का किला, 1656 में अहमदनगर का किला और जुन्नार का किला, महाराष्ट्र पड़ता है, जुन्नार का किले पर कब्जा कर लिया। जब शिवाजी ने इस पर कब्जा कर लिया तो पहली बार मुगलों से संघर्ष हुआ था। 1656 में मुगलों से संघर्ष हुआ था, ठीक है ना। अब औरंगजेब ने अफजल खां को भेजा था समझाने के लिए, है ना, शाइस्ता खां को भेजा था समझाने के लिए, लेकिन ये दोनों शिवाजी को समझा नहीं पाए, है ना। फिर आगे चलकर औरंगजेब ने जय सिंह को भेज दिया, तो जय सिंह और शिवाजी के बीच 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के तहत शिवाजी को अपना पुत्र संभाजी प्लस 23 किले जिनकी कीमत 4 लाख हूण हुआ करती थी, है ना, ये देने पड़ गए, है ना। अब जो संभाजी है ये चले गए हैं औरंगजेब के पास। अब शिवाजी का मन नहीं लग रहा था तो शिवाजी का पुत्र चला गया संभाजी औरंगजेब के पास। तो शिवाजी ने जय सिंह से कहा यार कुछ जुगाड़ लगाओ। तो जय सिंह ने कहा ठीक है शिवाजी, हम जुगाड़ लगाते हैं, जाओ औरंगजेब के सामने उपस्थित हो जाओ, हम बात कर लेंगे। अब जो शिवाजी हैं ये आगरा पहुंचे। आगरा में दीवाने आम था ना, बताया था हमने आपको, जहाँ पर सिंहासन रखा जाता था। आगरा के दीवाने आम पहुंचे। जैसे दीवाने आम पहुंचे, कौन, शिवाजी, जैसे दीवाने आम पहुंचे, है ना, तो औरंगजेब ने शिवाजी को आगरे के जयपुर भवन में बंद करवा दिया। आगरा के जयपुर भवन में कैद करवा दिया, जयपुर भवन में कैद करा दिया। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसमें कैद तो करा दिया, है ना। तो जहाँ पर जयपुर भवन है, पेपर में आता है जयपुर भवन कहाँ पर है, तो आगरा में है भैया, ठीक है ना, जयपुर हाउस, ठीक है। तो जयपुर भवन में फल की टोकरी रखी रहती थी। उसी फल की टोकरी में से फल को निकाला, फल की टोकरी के अंदर बैठ गए, कहा रहा है फल समझ कर उनको उठा कर ले गए और शिवाजी फिर वहाँ से भाग गए। भागने के बाद अब शिवाजी वहाँ से भाग गए, है ना, और 3 महीनों तक शांत रहे, 3 वर्षों तक, और शिवाजी 3 वर्षों तक शांत रहे। तो जब शिवाजी 3 वर्षों तक शांत रहे तो औरंगजेब खुश हुआ और शिवाजी को उसने बरार की जमीन दे दी। औरंगजेब ने शिवाजी को बरार की जमीन दे दी प्लस राजा की उपाधि दे दी, नहीं फिर भी शिवाजी को ये सब अच्छा ही लग रहा था। शिवाजी ने, है ना, रायगढ़ में छत्रपति की उपाधि के साथ 16 जून 1674 को अपना राज्याभिषेक करवा दिया और डंका पीट कर, समझ आ गया, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है। हम आपको शिवाजी पढ़ा देंगे। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई। फिर इसके पुत्र संभाजी ने बागडोर संभाली और संभाजी की भी मृत्यु हो गई। संभाजी की मृत्यु आगे चलकर 1 मार्च 1689 को हुई। कब हुई थी भैया, 1 मार्च 1689 को, 1 मार्च 1689 को संभाजी की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से मराठों का जो विद्रोह था, है ना। आप संभाजी के बाद पेशवा आ जाएंगे तो मैं आपको मराठा अलग से पढ़ा दूंगा। इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। शिवाजी जी के साथ क्या क्या हुआ, नॉर्मल जो औरंगजेब में जो शिवाजी है वो इतना ही है, ठीक है ना। तो अब ये हो गया। अब आते हैं औरंगजेब की दक्षिण नीति में। अब लोग आते हैं औरंगजेब की दक्षिण नीति में, ठीक है ना। रफ कर दें इसको, रफ कर देते हैं। अब आते हैं औरंगजेब की दक्षिण नीति में।
तो दक्षिण तिब्बत में दो क्षेत्र हैं, एक है बीजापुर और दूसरा है गोलकुंडा। बीजापुर को जो राजा है उसका नाम है आदिल शाह सेकेंड। बीजापुर का जो राजा है उसका नाम क्या है? आदिल शाह सेकेंड, ठीक है ना। बीजापुर का जो राजा है उसका नाम है आदिल शाह सेकेंड, ठीक है ना। इस आदिल शाह सेकेंड को हराने के लिए औरंगजेब ने शिवाजी को भेजा प्लस जयसिंह को भेजा। अब जब ये शिवाजी और जयसिंह गए थे आदिल शाह सेकेंड को हराने के लिए, ये जो शिवाजी और जो जयसिंह है ये गए थे आदिल शाह सेकेंड को हराने के लिए। अब ये आदिल शाह सेकेंड के किले पर थोड़ा थोड़ा कब्जा करने ही लगे थे कि शुरुआत में जयसिंह को सफलता मिल ही रही थी कि उसने खुशी खुशी में बहुत सारे गलत कदम उठा दिए, जिसके तहत औरंगजेब ने इसको है ना 1666 में 1666 में वापस बुला लिया, ठीक है ना, वापस बुला लिया। और वापस आते समय ही 1666 में ही बुरहानपुर के पास, मध्य प्रदेश में पड़ता है, बुरहानपुर के पास इस जयसिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बुरहानपुर के पास इस जयसिंह की क्या हो गई भैया? मृत्यु हो गई। अब जब इस जयसिंह की मृत्यु हो गई तो मृत्यु होते ही आदिल शाह भी इधर मर गया। तो आदिल शाह के मर जाने के बाद इसका अल्पवयस्क पुत्र है ना, इसका अल्पवयस्क पुत्र सिकंदर आदिल शाह गद्दी पर बैठेगा। कौन बैठेगा? सिकंदर आदिल शाह। तो इधर ये मर गया और इधर ये मर गया। अब सिकंदर आदिल शाह जब गद्दी पर बैठा, इसने अपने आप को बीजापुर के किले के अंदर बंद कर लिया। कह दिया अब हम नहीं खोलेंगे, चाहे जो भी आए, चाहे जो करना है वो कर लो, लेकिन हम नहीं खोलेंगे, ठीक है ना। अब सिकंदर आदिल शाह ने अपने किले के अंदर बंद कर लिया। तो अब इस गुस्से में किले को कब्जा करने के लिए अब धीमे धीमे देखो जाएगा कौन कौन। 1676 में दिलेर खां जाएगा, 1676 में बहादुर खां जाएगा, लेकिन इसको कुछ भी सफलता नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर 1679 में दिलेर खां जाएगा, इसको भी सफलता नहीं मिलेगी। फिर आगे चलकर 1685 में आजम जाएगा, मोहम्मद आजम, इसको भी सफलता नहीं मिलेगी। फिर 1685 में औरंगजेब स्वयं आएगा, ठीक है ना। तो समझिएगा कि सिकंदर आदिल शाह ने कितना परेशान किया। 1676 में बहादुर खां गया, कोई हासिल नहीं हुआ जीत। 79 में दिलेर खां गया, नहीं खोला इसने दरवाज़ा। 85 में आजम शाह गया, नहीं दरवाज़ा खोला। फिर तुरंत उसके 20 दिन के बाद औरंगजेब स्वयं गया। अब आदिल शाह डर गया और आदिल शाह ने इसके सामने समर्पण कर दिया। तो औरंगजेब खुश हो गया और औरंगजेब ने आदिल शाह को दौलताबाद है ना का सूबेदार बनाया। पहले तो दौलताबाद का सूबेदार बनाया, आदिल शाह खुश हो गया और कुछ समय के बाद ही इसी दौलताबाद की जेल में बंद कर दिया और यहीं पर इसकी क्या करवा दी गई? मृत्यु करवा दी गई सिकंदर आदिल शाह की। और इस प्रकार से औरंगजेब ने बीजापुर पर कब्जा कर लिया, ठीक है ना। यहीं पर समझ लेते हैं गोलकुंडा का किला, गोलकुंडा है ना, गोलकुंडा मतलब तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है। अब जो गोलकुंडा पर कब्जा करने के लिए अब गोलकुंडा का जो राजा था उसका नाम था अबुल हसन। गोलकुंडा का जो राजा था उसका नाम था अबुल हसन। अबुल हसन दिमाग से पैदल था। 2 ब्राह्मण इसके यहाँ थे, वही ब्राह्मण इसका कारोबार संभालते थे। एक का नाम था मदन्ना और एक का नाम था अकन्ना। एक का नाम क्या था भैया? मदन्ना, और एक का नाम क्या था? अकन्ना, ठीक है ना। तो इस अबुल हसन को हराने के लिए है ना इसने मुअज्जम को भेजा। औरंगजेब ने मुअज्जम को भेजा। अबुल हसन डर गया और अबुल हसन ने मुअज्जम के साथ है ना संधि स्वीकार कर ली कि ठीक है भैया हमें तुम्हारी गुलामी स्वीकार है। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे मुअज्जम वहाँ से हटा, अबुल हसन मदन्ना कन्ना ने फिर से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो औरंगजेब स्वयं गया। अब औरंगजेब स्वयं गया। जब औरंगजेब स्वयं गया तो इन सभी लोगों ने मिलकर अपने आप को गोलकुंडे के किले के अंदर बंद कर लिया। और गोलकुंडा के किले को जीत पाना और इसको तोड़कर अंदर घुस पाना बहुत ही मुश्किल था।
किले बनवाए इसलिए जाते थे ताकि कोई तोड़ ना पाए। तो औरंगजेब लगभग यहाँ 8 महीने तक परेशान रहा। औरंगजेब 8 महीने तक यहाँ पर परेशान रहा और इन लोगों ने अपना दरवाज़ा नहीं खोला। फिर इसने अकबर को याद किया। याद करिए अकबर ने असीरगढ़ के किले को कैसे जीता था। अकबर ने असीरगढ़ के किले का दरवाज़ा खोलने के लिए पूरे असीरगढ़ में सोना चांदी लोगों को बांटना शुरू कर दिया था। तो ऊपर जो किले के ऊपर सैनिक खड़े होते थे उन लोगों ने देखा कि सबको पैसा मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है ना। तो ठीक उसी प्रकार से औरंगजेब ने भी किया, गोलकुंडा के सभी लोगों को सोना चांदी बांटने लगा। तो गोलकुंडा के किले के ऊपर जितने लोग सैनिक खड़े हुए थे उनको लगा देखो सबको पैसा मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है ना। तो एक अब्दुल्ला अगानी, ठीक है ना, ये अब्दुल्ला अगानी नाम का एक व्यक्ति था। इसको लालच आ गया कि देखो गोलकुंडा में सबको सोना चांदी मिल रहा है, हमको सोना चांदी नहीं मिल रहा है। तो अब्दुल्ला अगानी ने गया और लालच के चलते गोलकुंडा के किले का दरवाज़ा रात में खोल दिया। अब जैसे दरवाज़ा खोला वैसे औरंगजेब ने कब्जा कर लिया, इन सबको मार दिया। अब्दुल्ला अगानी, इसको लगा कि इसको पैसा मिलेगा, है ना। और अकबर ने तो सबको पैसा दिया था, इसने औरंगजेब ने सबको पैसा दिया तो, लेकिन आगे चलकर सारे पैसे वापस ले लिए और जो इसने चिल्लाया उसको मार दिया। तो पेपर में आता है कि बताइए जिस प्रकार से अकबर ने सोने की चाबी का प्रयोग करके असीरगढ़ के किले का दरवाज़ा खुलवाया था, उसी प्रकार से औरंगजेब ने सोने की चाबी का प्रयोग करके किस किले का दरवाज़ा खुलवाया। तो आंसर है गोलकुंडा के किले का। गोलकुंडा के किले का दरवाज़ा इसने खुलवाया था, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपकी दक्षिण नीति, ठीक है ना। तो हमने आपको राजपूत नीति बता दी, दक्षिण नीति बता दी। इसमें एक विद्रोह कहीं फिर हमसे छूट रहा है, उस विद्रोह का नाम है सिख विद्रोह, ठीक है ना। तो औरंगजेब का एक लास्ट में सिख विद्रोह भी देख लेते हैं। औरंगजेब ने इस्लाम, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया होगा। औरंगजेब ने उस समय सिखों के जो गुरु थे उनका नाम था तेग बहादुर। तो सिखों के 9 गुरु थे, 9 गुरु का नाम था तेग बहादुर, ठीक है। तो सिखों के 9 गुरु तेग बहादुर को पकड़ लिया और उनसे कहा इस्लाम धर्म अपना लो। तो तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया। जब तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया तो तेग बहादुर के साथ उनके जो 5 शिष्य हुआ करते थे उन सबको फांसी दे दी गई, उन सबको मार दिया गया। और अब इस चीज़ को देखकर देखो जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी में चढ़ा दिया था, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब तेग बहादुर की मृत्यु हो गई फिर आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, है ना, उनको मार दिया गया, जोरावर सिंह को मार दिया गया, है ना। तो हमने आपको सिख विद्रोह पढ़ाया है, ठीक है ना। अगर आपने सिख विद्रोह नहीं पढ़ा तो हमने सिख विद्रोह के 2 पार्ट डाले हैं। वो सिख नेता 10 गुरु हमने उसको लाइन से बताए हैं, अच्छे से उसको पढ़िएगा। उसमें हमने आपको चमकौर का युद्ध, बहुत सारे युद्ध बताए हैं, ठीक है। वापस आ जाओ। तो इसमें हमने आपको क्या बताने वाले हैं, सिख विद्रोह। तो इस सिख विद्रोह में सिर्फ आपको कुछ बातें याद रखनी है कि इस्लाम धर्म ना मानने के कारण, इस्लाम धर्म ना मानने के कारण सिखों के 9 गुरु तेग बहादुर और उनके जो 5 शिष्य थे, है ना, उनको क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। क्या क्या नाम थे उनका नाम था उदा चीमा दयाला गुरादिता, ठीक है ना। उदा चीमा दयाला गुरादिता और मतीदास, ठीक है ना। तो उदा चीमा दयाला गुरादिता और मतीदास, है ना, इन 5 को तेग बहादुर के साथ इन सबकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, ठीक है। इन सबकी क्या कर दी गई भैया, हत्या कर दी गई। अच्छा, एक और बात कि अब 10वें गुरु कौन आएंगे, 10वें गुरु होंगे गुरु गोविंद सिंह। इनके बारे में सब कुछ बताया गया है हमें। गुरु गोविंद सिंह, इन लोग कहा था ना कि सब लोग अब सिंह, जो पुरुष होंगे वो सिंह अपना धारण करेंगे, जो महिला होगी वो कौर करेगी, है ना। 5 ककार शुरू कर दिए थे, है ना, कंघा, कच्छा, केस, कड़ा, कृपाण, है ना, सब गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किए थे। खालसा पंथ की स्थापना कर दी थी। शस्त्रों की होली, होला मुल्ला त्यौहार शुरू कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने लोहारगढ़ का किला बनवाया था, हिमालय के क्षेत्रों में,
बचने के लिए, हिमालय क्षेत्रों में बचने के लिए उन्होंने लोहारगढ़ का किला बनवाया था। और गुरु गोविंद सिंह के बाद बता दिया कि भैया कोई भी गुरु नहीं होगा, ठीक है ना। और गुरु गोविंद सिंह के बाद जो आए थे उनका नाम था बंदा बहादुर। क्या नाम था? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने सिख विद्रोह को जारी रखा। इनको सच्चा पादशाह कहा जाता है, सच्चा पादशाह कहा जाता है। अब जो बंदा बहादुर है ये परेशान करेंगे लोगों को, है ना, और बहादुर शाह को भी परेशान करेंगे, बहादुर शाह प्रथम को परेशान करेंगे, औरंगजेब को भी परेशान किया था। फिर जहांदार शाह के समय बंदा बहादुर को पकड़ लिया जाता है और इनको मौत दे दी जाती है या इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। लास्ट बात कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र के खुलदाबाद। महाराष्ट्र के खुलदाबाद में इसका मकबरा है। और इसका मकबरा किस सूफी संत के बगल में है? शेख जैनुद्दीन, शेख जैनुद्दीन के अहाते में, मतलब इनकी कब्र के पास के अहाते में। तो औरंगजेब का जो मकबरा है वो शेख जैनुद्दीन के अहाते के पास है, या शेख जैनुद्दीन के कब्र के पास है, महाराष्ट्र के खुलदाबाद में। औरंगाबाद मत कीजिएगा, ठीक है। आंसर क्या है? खुलदाबाद। तो ये हो गया औरंगजेब। अब आपको याद है कि देखो अकबर तो मर गया था, जिसका औरंगजेब का जो बेटा था मोहम्मद अकबर, वो तो मर गया था। तो उसके मरने के बाद अब मुअज्जम आजम और कौन? कामबख्श, इनके बीच उत्तराधिकारी युद्ध होंगे कि गद्दी पर कौन बैठेगा। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फास्ट रफ कर दें, ठीक है। तो औरंगजेब के मरने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए, औरंगजेब के मरने के बाद कुछ समय के लिए मोहम्मद आजम शाह गद्दी पर बैठेगा, ठीक है ना। मोहम्मद आजम शाह गद्दी पर बैठेगा, है ना। और उसका अगला भाई कौन होगा? मोहम्मद मुअज्जम। कौन होगा? मोहम्मद मुअज्जम। और अगला कौन होगा? कामबख्श। कौन होगा? कामबख्श, है ना। तो मुअज्जम ने आजम शाह को सामूगढ़ के पास एक स्थान है जजुआ, ठीक है ना। सामूगढ़ के पास एक स्थान है, इसका नाम क्या है? जजुआ। तो सामूगढ़ के पास जो स्थान जजुआ या जाजाऊ है, इसके पास मुअज्जम ने आजम शाह को मार दिया, हत्या हो गई इसकी, है ना। फिर मुअज्जम ने कामबख्श को हैदराबाद के पास मार दिया, तो इसकी भी हत्या हो गई, ठीक है ना। तो मोहम्मद मुअज्जम जो है इसने आजम शाह को भी मार दिया और कामबख्श को भी मार दिया। तो गद्दी पर कौन बैठेगा? मोहम्मद मुअज्जम गद्दी पर बैठेगा। तो मोहम्मद मुअज्जम जो गद्दी पर बैठेगा वो किस नाम से बैठेगा? बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठेगा। बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठेगा। ये किस संप्रदाय का होगा? ये सिया धर्म का होगा। अब ये सिया धर्म का होगा तो इसके दरबार में 2 ग्रुप बन जाएंगे, एक होगा ईरानी दल, और एक होगा तुरानी दल। अब ईरानी तुरानी क्या है? ईरानी है सिया संप्रदाय का और तुरानी है सुन्नी संप्रदाय का, ठीक है ना। अब ईरानी दल के जो नेता होंगे उनका नाम होगा असद खां और जुल्फिकर खां इसका क्या होगा? मीर बख्शी होगा, यानी कि सेना का प्रमुख होगा। और असद खां क्या होगा? ये इसका वजीर होगा, ठीक है ना। और तुरानी दल में 2 लोग आएंगे, एक का नाम होगा चिन किलिच खां और एक का नाम होगा फिरोज गाजी उद्दीन, ठीक है ना। अब इसको बहादुर शाह प्रथम को साम्राज्य की नहीं थी कोई फिक्र, इसलिए इस बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर कहा जाता है। इस बहादुर शाह प्रथम को हम लोग शाहे बेखबर कहा जाता है। इसने क्या किया? मारवाड़ का जो राजा था अजीत सिंह, बताया था ना आपको, जो मारवाड़ का राजा था अजीत सिंह को हराया।
इसने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को हराया, है ना। और अजीत सिंह को हराते ही जैसे ये दक्षिण भारत की तरफ चला, जैसे बहादुर शाह प्रथम दक्षिण भारत की तरफ चला, तो अजीत सिंह, है ना, मेवाड़ के राजा, है ना, दुर्गादास, इन सब लोगों ने मिलकर अजीत सिंह का साथ दिया। जितने राजस्थान के राजा हैं वो एक हो गए हैं। तो अब बहादुर शाह प्रथम को लगा कि ऐसा करते हैं, ये सब एक हो गए, अब इनसे लड़ना बेवकूफ़ी है, एक काम कर लेते हैं, मारवाड़, मेवाड़, जैसलमेर, मारवाड़, मेवाड़, जैसलमेर, अजमेर, है ना, आमेर, ये जितने राजा थे, है ना, राजस्थान के राजपूत राजा थे, इसने अब बहादुर शाह प्रथम ने इनको हराने के बजाय इनसे दोस्ती कर ली, इनसे संधि कर ली, इनसे क्या कर ली, संधि कर ली। लेकिन बंदा बहादुर, जो बंदा बहादुर है, सिख विद्रोह, है ना, वो विद्रोह करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। क्लियर है। हाँ, पहले उसको कब्जा करने के लिए उसने साधौर के किले पर कब्जा किया बहादुर शाह प्रथम। जैसे बंदा बहादुर है, बंदा बहादुर, बंदा बहादुर, बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर ने सबसे पहले पता क्या किया, जो सरहिंद था, सरहिंद अफगानिस्तान के पास जो सरहिंद था, उसमें एक व्यक्ति था गवर्नर नजीब खां। तो इसने, बंदा बहादुर ने नजीब खां की हत्या कर दी। इस बंदा बहादुर ने इस नजीब खां की क्या कर दी, हत्या कर दी। और धीमे से साधौर, अम्बाला, हरियाणा जो क्षेत्र है वो पूरा जीत लिया। बंदा बहादुर ने जब ये सब काम किया तो ये साधौर में जब छुपा हुआ बैठा था, जब ये साधौर में छुपा हुआ बैठा था, तो बहादुर शाह प्रथम ने साधौर पर कब्जा किया। फिर यहाँ से भाग गया, भाग कर लाहौरगढ़ के किले में छुप गया, लाहौरगढ़ के किले में छुप गया। फिर बहादुर शाह प्रथम ने लाहौरगढ़ के किले पर कब्जा किया, तो फिर वो वहाँ से भाग गया और भागता रहेगा, भागता रहेगा, और अंत में जहांदार शाह इसको पकड़कर मारेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बंदा बहादुर ने इसको बहुत परेशान किया है, इतना मान के चलना है। इतनी आपको बात समझ में आई? अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो धीमे धीमे अब क्या होगा कि इसने, बहादुर शाह की सबसे बड़ी गलती क्या थी कि जो जुल्फिकार खां था, इसका मीर बख्शी, है ना, इसको मीर बख्शी का पद देने के साथ साथ दक्कन का सूबेदार बना दिया, दक्कन का सूबेदार बना दिया। तो अब जितना साम्राज्य है वो जुल्फिकार खां और असद खां ही चला रहे हैं, और मामूली सा कठपुतली बनकर रह गया है बहादुर शाह प्रथम। ये अय्यास राजा था, इसको कोई मतलब था नहीं, इसलिए इसको साहेब बेखबर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इसी के समय एक जेसुआ केटेलर, एक डच दूत मंडल आया था। डच से मतलब, डच क्या जानते हो, डच किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। डच, रफ कर दें इसको, नीदरलैंड। ठीक है ना। तो नीदरलैंड या हॉलैंड से दूत मंडल आया था जेसुआ केटेलर के नेतृत्व में। तो जेसुआ केटेलर के नेतृत्व में एक दूत मंडल आया था, उसमें पुर्तगाल की लड़की थी, एक पुर्तगाली लड़की थी, स्त्री थी, है ना, उसका नाम था जुलियानी। उस जुलियानी को देखकर ये जुलिया गए। तो बहादुर शाह प्रथम ने जुलियानी को देखा और देखते प्यार हो गया, और फिर धीमे से बहादुर शाह प्रथम जुलियानी के साथ ही रहने लगे। ठीक है ना। तो और उसको बीबी फदवा की उपाधि भी दी थी। आगे चलकर बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। ये मुगल वंश का अंतिम योग्य शासक था, जिसने लोगों चीज़ों को जीतने की कोशिश करी थी। इसके बाद फिर अयोग्य शासक आएंगे, और पहला अयोग्य शासक होगा जहांदार शाह। रफ कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर बस कुछ चीज़ें रफ कर देते हैं। ठीक है। एक याद करना है यहाँ पर आपको क्या, कि बहादुर शाह प्रथम के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधिमंडल आया था। डच प्रतिनिधिमंडल आया था, किसके नेतृत्व में? इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जेसुआ केटेलर, जेसुआ केटेलर। और इसी दूत मंडल में एक पुर्तगाली स्त्री आई थी, एक पुर्तगाली स्त्री आई थी। इस पुर्तगाली स्त्री का नाम था जुलियानी। क्या नाम था? जुलियानी। और इसी जुलियानी को बहादुर शाह प्रथम ने किसकी उपाधि दी थी? बीबी फिदवा, बीबी फिदवा की इसने क्या दी थी? उपाधि दी थी। और आगे चलकर बहादुर शाह प्रथम की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे। ठीक है ना। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे। ठीक है। तो बहादुर शाह प्रथम के कितने बेटे थे? 4।